पर जमाबंदी का रिकॉर्ड 2006 से 2007, 2011 से 12। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता कि कौन सी ज़मीन किस व्यक्ति के नाम पर है, और इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। लेकिन आज आप लोगों को हम ऐसी एक वेबसाइट बताने वाले हैं जो हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप कुछ डिटेलों के माध्यम से किसी की भी ज़मीन का ब्यौरा निकाल सकते हैं। मतलब उस ब्यौरे से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कृषि योग्य भूमि किस व्यक्ति के नाम पर है, कौन कौन उस मतलब इंतकाल होता है, इंतकाल से पहले रजिस्ट्री होती है, किसी ने ज़मीन खरीदी होती है, किसी ने ज़मीन बेची होती है, वो सभी का सारा डाटा उस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को वेबसाइट दिखाने का काम करते हैं और बारीकी से समझाने का भी काम करते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपके सामने ब्राउज़र खुल गया है। आपको किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर किसी भी भूमि के मालिक या रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लेने के लिए, या किसी खेवट के कितने साझेदार हैं उस बारे में जानकारी लेने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउज़र के अंदर जमाबंदी लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने जमाबंदी यहाँ पर लिख दिया और मैं जमाबंदी जब सर्च करता हूँ, ये हरियाणा की जमाबंदी है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आपके सामने एक फाइल आ जाती है जिसमें सबसे ऊपर जमाबंदी लिखा हुआ है। इसको आप खोलने का काम कीजिए। जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल आ जाता है जिस पर jamaabandi.nic.in वेब HALRIS हरियाणा, मतलब हरियाणा की ज़मीन से रिलेटेड ये जमाबंदी आपको दिखाई दे रही है। तो आपको कहीं पर नहीं जाना, आपको जो सामने देखें यहाँ पर होम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डीड रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट, और इससे आगे जमाबंदी दिखाई दे रहा होगा। इस जमाबंदी के ऊपर जब आप जाएंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे जमाबंदी नकल लिखा हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करना पड़ेगा आपको। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्राउज़र आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, आपको ज़िला सेलेक्ट करना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ये किसी का रिकॉर्ड निकाल नहीं रहे, हम बस आपको सूचना दे रहे हैं। मान लीजिए आपका ज़िला झज्जर है, आप पहले इसमें झज्जर जिला ढूंढ लेंगे। आपने झज्जर ढूंढ कर लिया, या दोबारा से कई बार साइट स्लो हो जाती है तो रुक कर आता है। इसके बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं तहसील बहादुरगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको गांव सेलेक्ट करना है। जैसे विलेज की अगर बात करें तो विलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको कई गाँव दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं गाँव कुड़ासी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुड़ासी को मैंने गाँव सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जैसे जमाबंदी ईयर, आपको जमाबंदी का साल सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर जमाबंदी का रिकॉर्ड 2006 से 2007, 2011 से 12, 2016 से 17 और 2021 से 22, मतलब हर 5 साल में ये रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। तो जैसे वर्तमान का 2021-22 का चला हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे अब मैंने इसको ओपन कर दिया, तो अब थोड़ा मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं हेड बास्ट नंबर 30, टोटल खेवट 836, टोटल खनौती 893, और ओनर लिस्ट है वो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर पूरे गांव की डिटेल है। खेवट कुल 836 कुड़ासी गांव में है, जहाँ पर खनौती 893 है। यहाँ पर जैसे ओनर लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ज़मीन देखें, किस प्रकार की ज़मीन आप ढूंढना चाहते हैं। निजी ज़मीन वह होती है जो किसी आम पब्लिक की होती है, आम जनता की होती है। इसके नीचे केंद्रीय सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन। उसके नीचे प्रांतीय सरकार, मतलब जिला वाइज जो सरकार होती है उसकी ज़मीन। हरियाणा सरकार की ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, ये है कस्टोडियन की ज़मीन, शामलात रास्ता, ग्राम पंचायत, आबादी देह, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जुमला मुश्तरका, शामलात पति, शामलात देह, कंपनी, निगम बोर्ड, कॉरपोरेशन, अन्य कुछ।
तो सबसे पहले हमें निजी जैसे भूमि सर्च करनी है, तो हम निजी यहाँ पर लिखा हुआ इस पर दबाएंगे। इस पर दबाने के बाद साइट दोबारा से अपडेट करेगी और यहाँ पर ये 3 चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। पहले नंबर पर नाम, दूसरे जैसे ओनर यहाँ पर लिखा हुआ, अगर ओनर हमें नाम पता है किसी का तो हम ओनर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद बोथ, तो हम ओनर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, ए लिखना स्टार्ट करता हूँ, अनिल में लिख देता हूँ और मैं इसको जैसे थोड़ा नीचे जाके यहाँ पर अनिल दबा के इंटर जब दबाता हूँ तो आप देखेंगे मैंने जैसे ही इंटर दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे भी एक रिकॉर्ड दिखा आ रहा है, लगभग ये हिंदी में लिखा हुआ, तो हमें हिंदी में यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे आगे की तरफ मैं पढ़ता हूँ एक यहाँ पर जैसे अनिल कुमार, अब मैं अनिल पर दबा देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउजर चल रहा है, मतलब सर्चिंग अभी हो रही है। सर्चिंग में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगता, लेकिन ये आप देख सकते हैं आप ध्यान से। जब मैंने अनिल सर्च किया तो यहाँ पर कुछ डिटेल और मेरे सामने आ गई, जिनमें सभी अनिल जो ओनर है हर खेवट में, वे अनिल हमारे सामने कुड़ासी गांव के आ चुके हैं, जिनमें नकल खेवट नंबर 124 अनिल, फादर नेम ओम प्रकाश, केयर सिंह। ये डिटेल निकालने के लिए होता है, आप किसी की भी डिटेल यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये 130 खेवट नंबर कुड़ासी गांव की रिकॉर्ड निकालता हूँ, नकल में जब यहाँ पर निकालने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पॉप वाला जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर लॉक लग गया, पॉप अप्स वर ब्लॉक्ड ऑन दिस पेज। मतलब जब आप किसी की भी खेवट की डिटेल यहाँ पर निकालेंगे तो पॉप अप ब्लॉक यहाँ पर लिखा आएगा। उसके पीछे कई कारण होते हैं, आप जब इन्हें दबाएंगे और यहाँ पर http://nic.in का पहले वाला जब आप दबाएंगे तो आपके सामने एक पेज और अलग से ओपन हो जाएगा, इसको आप जूम भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखते रहें, यहाँ पर खेवट की जो डिटेल होती है वो डिटेल आप लोगों के समक्ष बिल्कुल भली भांति परिचित, मतलब आप लोगों के समक्ष खेवट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार आप किसी भी अक्षेत्र, किसी भी जिले की, हरियाणा के हर अक्षेत्रों की डिटेल यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये फाइल थोड़ी बड़ी होती है, इसको अपलोड होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं ये खेवट यहाँ पर निकल चुकी है। जैसे खेवट नंबर इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं, ये केवल उदाहरण स्वरूप जानकारी के लिए हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं, और ये पब्लिक की जानकारी के लिए सरकार द्वारा पब्लिक की सेवा के लिए ऑनलाइन दिए जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर जैसे साइड में अब वर्तमान का काम भी लिखा होता है, जैसे देखें यहाँ पर आड रहने देखो, खेवट नंबर 123 पर मनोज की तरफ से 4 मतलब पारिवारिक किसी ने नाम करवाई होगी, लाल आरंभ विरासत, इंतकाल पेंडिंग, पेंसिल समाप्त, ऐसे यहाँ पर डिटेल रहती है। अब एक चीज और आप ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ है यह नकल केवल सूचनार्थ है, सरकारी कार्य हेतु या प्रमाणित एवं हस्ताक्षर सहित नकल के लिए संबंधित तहसील में संपर्क करें। मतलब ये जो नकल आपको दिखाई दे रही है ये केवल सूचना देने के लिए है। अगर इस पेज को जैसे मैं टेक प्रिंट दबा देता हूं, आप इसे अगर प्रिंट करके भी कहीं प्रयोग में लेना चाहते हैं तो यह प्रयोग में नहीं होगी, केवल ये सूचना देने के लिए होती है कि कौन सी जमीन किस व्यक्ति के नाम पर जा चुकी है, और पब्लिक की सेवा के लिए सरकार इन्हें देने का काम कर सकती है। आप इसे केवल सूचना के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं। और जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, अपनी खेवट नंबर भूल जाते हैं, तो इस प्रकार वे ढूंढ सकते हैं, उन्हें पता लग सकता है कि कौन सी खेवट कहाँ पर वर्तमान में चली हुई है। तो आपने बारीकी से इस वीडियो को देखने का काम किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।